दिवाली के अगले दिन ही भक्तों को इंतजार रहता है गोवर्धन पूजा का। लेकिन इस बार सूर्य ग्रहण की वजह से गोवर्धन पूजा आज मनाया जा रहा है। गोवर्धन पर्वत, इस पूजा में गोवर्धन पर्वत, गोधन यानी गाय और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। इसके साथ ही वरुण देव, इंद्रदेव और अग्निदेव देवताओं की पूजा का भी विधान है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई। इसमें घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ जी की अल्पना बनाकर उनका पूजन किया जाता है। इसके बाद गिरिराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा के मौके पर मंदिरों में अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। अन्नकूट यानी कई प्रकार के अन्न का मिश्रण, जिसे भोग के रूप में भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया जाता है। गोवर्धन गिरी भगवान के रूप में माने जाते हैं और उनकी पूजा घर में करने से धन, संतान और गौरस की वृद्धि होती है। भाई दूज, वो पर्व जब बहनें मृत्यु के देवता यमराज की पूजा करती हैं, अपने भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं, फिर प्रसन्न होकर यमदेव देते हैं मनचाहा वरदान। इस दिन जो भाई अपनी बहनों से तिलक करवाते हैं, बहन के घर जाकर उनके हाथों का बना खाना खाते हैं, उपहार देते हैं, उनकी रक्षा स्वयं यमराज करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि यमराज ने अपनी बहन यमी यानी यमुना को इसी दिन दर्शन दिया था। यमी ने यम का खूब स्वागत सत्कार किया था, जिससे प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान दिया कि इस दिन जो बहन अपने भाई का सत्कार करेगी, मैं अकाल मृत्यु से उसके भाई की रक्षा करूंगा। तो भाई बहन का रिश्ता प्यार का है, भावना का है। इस रिश्ते को और मजबूत करता है भैया दूज का ये पावन पर्व। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। मंदिर का अब तक 50% कार्य पूरा हो चुका है और बाकी का काम जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। माना जा रहा है कि अस्थायी मंदिर में रामलला की ये आखिरी दिवाली थी। अगली दिवाली से पहले राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। निर्धारित समय पर पूरा हो जाएगा। गर्भगृह, ग्राउंड फ्लोर 1 वर्ष में कंप्लीट हो जाएगा। राम मंदिर की ताजा तस्वीरें एक बार फिर से सामने आई हैं, जिन्हें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि काम पूरी तेजी से चल रहा है। तस्वीरों में दिख रहा है कि नृत्य मंडप, गूढ़ मंडप और महापीठ तैयार हो चुके हैं। गर्भगृह में काम भी 30% पूरा हो चुका है। गर्भगृह में बंसी पहाड़पुर के पत्थरों की 7 लेयर डाली जा चुकी है। बच्ची मिल गई और अच्छी बात यह है कि सकुशल मिल गई। ये तस्वीरें यूपी के फिरोजाबाद के नागलांसी इलाके की हैं। पिता की गोद में सिमटी ये मासूम महज 3 साल की है। शनिवार शाम से ही लापता थी। देर रात तक जब बच्ची घर नहीं लौटी तो माता पिता को फिक्र हुई और उन्होंने थाने जाकर बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से ली और फौरन बच्ची की तलाश में जुट गई। काफी खाक छानने के बाद आखिरकार मंगलवार को पुलिस को बच्ची के बारे में सुराग मिला। पिछले 3 दिन से बच्ची को तलाशने में जुटी पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम के साथ फौरन रवाना हुई और काफी मशक्कत के बाद गहरे अंधेरे कुएं से मासूम बच्ची को निकाल लिया गया। जैसे टॉर्च लगाकर देखा गया, आवाज लगाई, बच्ची उठ के बैठ गई। तत्काल फिर उसमें कुछ ग्रामीणों की सहायता से, जो हमारी फायर टीम थी और पुलिस की टीम थी, उनकी सहायता से रस्सी के माध्यम से उसमें कुछ लोग अंदर गए। उसके बाद बच्ची को सकुशल लाया गया। इस पूरे घटनाक्रम में हैरान करने वाली बात ये रही कि बच्ची के शरीर पर कहीं कोई चोट नहीं आई। पुलिस के मुताबिक मेडिकल जांच में भी इस बात की पुष्टि हुई है। 25 अक्टूबर को दुनिया ने साल 2022 के आखिरी सूर्य ग्रहण का नजारा देखा। भारत में सूर्य ग्रहण करीब 2 घंटे तक दिखाई दिया और इसे देश के अधिकतर हिस्सों में देखा गया। देश में सबसे पहले अमृतसर में शाम 4:19 पर ग्रहण दिखाई दिया। उसके बाद एक एक करके तमाम शहरों से ग्रहण की तस्वीरें सामने आने लगी। दिल्ली से लेकर मुंबई, प्रयागराज, हरिद्वार, जम्मू, कुरुक्षेत्र, नागपुर और भुवनेश्वर में ग्रहण दिखाई दिया। सूर्यास्त के साथ ही सूर्य ग्रहण खत्म हो गया। भारत से पहले दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्य ग्रहण देखा गया। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक सूर्य ग्रहण यूरोप, नॉर्थ ईस्ट, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में दिखाई दिया। ग्रहण के दौरान देश भर के मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। इस दौरान किसी भी देवस्थान पर पूजा पाठ और किसी भी तरह का मंगल कार्य नहीं किया गया।
मंगलवार को सूर्य ग्रहण की वजह से भारत में गोवर्धन पूजा का त्योहार नहीं मनाया गया। देश भर में आज गोवर्धन पूजा की जाएगी। Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative. मंगलवार को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री पद का अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, जिसके बाद ऋषि सुनक आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। 42 साल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं। दिवाली के दिन यानी कि सोमवार को कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल ने सुनक को अपना नेता चुना, जिसके बाद 25 अक्टूबर को ऋषि सुनक ब्रिटेन के किंग से मिलने के लिए बकिंघम पैलेस पहुंचे थे। इससे पहले ब्रिटेन की 45 दिन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास को छोड़ दिया और 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर खड़े होकर ऋषि सुनक को नया प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी। इधर लिज ट्रस ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट को छोड़ा। उधर ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय से प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट लेटर लेने के बाद ऋषि सुनक प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंच गए। सोशल मीडिया के लोकप्रिय ऐप व्हाट्सएप की सेवा मंगलवार को कुछ देर के लिए बाधित हो गई, लेकिन करीब 1.5 घंटे बाद इस सर्विस को दुरुस्त कर लिया गया। व्हाट्सएप की सर्विसेज मंगलवार दोपहर दुनिया के कई देशों में डाउन हुई। व्हाट्सएप मैसेंजर सेवाओं के बाधित होने के बाद यूजर्स एक दूसरे को मैसेज नहीं भेज पाए। हालांकि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा के इंजीनियर्स ने इसे करीब 1.5 घंटे में ही ठीक कर लिया और करीब 2 बजे इसकी सेवाएं बहाल हो गई। व्हाट्सएप के ठप पड़ने की खबर ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी। दुनिया भर में व्हाट्सएप के 2 अरब से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। सरकार ने व्हाट्सएप ऐप की पेरेंट कंपनी मेटा से इस गड़बड़ी को लेकर रिपोर्ट मांगी है। प्रयागराज में अवैध रूप से बने एक अस्पताल पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। घूमनगंज थाना क्षेत्र के इलवा इलाके में ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 28 अक्टूबर तक अस्पताल खाली करने का नोटिस जारी किया है। पीएडीए का कहना है कि अस्पताल अवैध रूप से बना है और इसे बिना नक्शा पास किए बनाया गया है। प्राधिकरण ने अस्पताल प्रशासन को नोटिस में अवैध रूप से बनी बिल्डिंग को बुलडोजर से जमींदोज किए जाने की चेतावनी दी। ये वही अस्पताल है जहां डेंगू के मरीजों को नकली प्लेटलेट्स चढ़ाने का मामला सामने आया था। यहां नकली प्लेटलेट्स चढ़ाने के बाद मरीज की मौत हो गई। इस मामले में बनी जांच कमेटी ने इस मामले में अस्पताल की लापरवाही पाई है, जिसके बाद 20 अक्टूबर को अस्पताल को सील कर दिया गया। अगर आप भी कश्मीर की समृद्ध संस्कृति से रूबरू होना चाहते हैं, तो कश्मीर के टैगोर हॉल में चल रहे सांस्कृतिक उत्सव जश्न कश्मीर में बतौर दर्शक शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ नया कश्मीर नई उम्मीद जश्न कश्मीर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, जो लगातार 3 हफ्तों तक चलेगी। कार्यक्रम का उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। कार्यक्रम के दौरान कश्मीरी लोकगीत और लोक नृत्य समेत पारंपरिक परिधान में सजे यहाँ के स्थानीय कलाकारों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने युवाओं को इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ने की अपील की। मुझे उम्मीद है कि इन सभी कार्यक्रमों एवं आवाम की सक्रिय भागीदारी के साथ आजादी के अमृत कालखंड में हम अपनी सांस्कृतिक परंपराओं तथा कला के विविध रूपों की नई पहचान एवं नया आकार देने में सफल होंगे।